यूपी में काबा सीजन 2 पर नेहा सिंह राठौड़ के घर पहुंची बाबा की पुलिस। यूपी में काबा गाने वाली लोक गायिका को पुलिस ने थमाया नोटिस। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं जन समाचार। आपको बता दें, कानपुर अग्निकांड पर गाना गाने पर नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस दिया और पुलिस ने भेदभाव और समाज में भय फैलाने का आरोप लगाया। नेहा सिंह राठौड़ के घर जाकर दिया 160 CRPC का नोटिस का जवाब न मिलने पर कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। नेहा सिंह राठौड़ ने कानपुर में बुलडोजर कांड पर मां बेटी की मौत पर योगी सरकार पर साधा निशाना। आप हमारी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जन समाचार और हमारी खबरों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। पिया नहीं कुछ लीजिए, मैडम आप पढ़ लीजिए पहले। मैडम को पढ़ा दीजिए। आपको लग रहा था फोटो भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो नहीं देना है, एक नोटिस करना है। अच्छा, ये 19 तारीख आपका आ गया तो ये कहाँ रिसीव करना है? नहीं, मैडम को करना है रिसीव। ये लो, ये पकड़िए। कहाँ पे सिग्नेचर करना है? सिग्नेचर ना कर दीजिए, पकड़िए, स्वयं प्रमाण रखिए, ध्यान कर दीजिए। एक प्रति प्राप्त किया है। ये तो आपको एक कॉपी देनी हाँ, इसकी एक कॉपी मिली है। है। लिखो। सिग्नेचर करूँ? लिखो, एक प्रति प्राप्त की। ऐसा लिख दूँ? हाँ, एक प्रति प्राप्त की। सिग्नेचर कर दूँ? हाँ, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है आप सबको पता भी है और लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं UPSC स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। तो इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस भेजा और यही सारी चीज़ें। नोटिस में क्या लिखा हुआ? नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपके जो पहले वाले जो गीतों से कंट्रोवर्सी, चाहे वो बिहार में, जब बिहार के लिए था, उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी। क्या लगता है कि मतलब जो गीत हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से 1-2 बार और अलग गीतों पे, दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया। पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में। दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का करे आइल रहे, है ना। उनको लगता है बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि वो बहुत परेशान है और वो ऐसे कहते नहीं है। तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुँच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी। और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। क्या सवाल गाने के जरिए क्या गीत क्या था वो? हाँ, मैं गीत सुनाती हूँ ना, आप सुनिए और आप खुद बताइएगा, मेरे दर्शक भी बताएंगे कि नेहा से कहाँ गलती हुई है जो कि किसी को नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है।
अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा। क्रिएट कर रहे हैं पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया, पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से एक दो बार और अलग गीतों पे, दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ यूपी बिहार में। दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का करे आइल रहे, है ना, उनको लगता बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि वो बहुत परेशान है, और वो ऐसे कहते नहीं है, तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी, और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। क्या सवाल गाने के जरिए क्या गीत क्या था वो? हाँ, मैं गीत सुनाती हूँ ना, आप सुनिए और आप खुद बताइएगा, मेरे दर्शक भी बताएंगे कि नेहा से कहाँ गलती हुई है जो कि किसी को नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। का बा यूपी में का बा? अरे बाबा के डीएम त बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाजबा। काबा गरीबन के मड़ई फुकवा द गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाजबा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी त हिंदू जरी है मुसलमान बा, ए बाबा हे जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा, ये गीत है। आप लोग भी बताएंगे, आप भी बताएंगे इसमें ऐसा क्या शब्द है जिससे समाज में जो है वैमनस्यता फैल रही है या फिर सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर दिया। मतलब आप जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपका जवाब दे दिया, आपसे सवाल कर लिया, तो मैं जो है समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही हूँ। आखिरी सवाल, क्या नेहा सिंह राठौड़ रुकेगी या फिर इस नोटिस के बाद? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं रुकेगी वो, अभी नहीं रुकी है यार, अभी क्यों रुक जाएगी? और आपको लगता है इनके डराने धमकाने से मैं डरती धमकती हूँ? मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मुझे मेरे सवाल करती रहूंगी, मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे पता है कि सवाल करना जो है वो संविधान में लिखा है, बिल्कुल नहीं घबराऊंगी।